जय हिंद। इस वीडियो में हम राइट इशू के बारे में समझेंगे। जब भी राइट इशू आता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। राइट इशू क्या होता है, कैसे मिलता है, किनको मिलता है और कितनी क्वांटिटी में मिलता है। इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम जानेंगे कि राइट इशू क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है अप्लाई करने का। अगर आपको मिलता है, आपको उसकी एप्लीकेशन आती है, तो कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे शेयर के प्राइस पे। कंपनी राइट इशू क्यों लाती है, क्या पर्पज़ होता है, इसके बारे में समझेंगे। और अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, इस बारे में समझेंगे। कितने शेयर मिलेंगे राइट इशू के थ्रू अगर आप एक प्रीवियस उसके शेयर होल्डर हो। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो हमें थोड़ा सपोर्ट वाई करता है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव मिलती है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो आप नीचे एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो राइट इशू क्या होता है कि जब भी कंपनी मार्केट में कुछ नए शेयर लाना चाहती है, तो वो जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होती है उनको उनको देना चाहती है। सबसे पहले राइट वो उनको देती है जो उनके पहले से शेयर होल्डर हैं। तो इसी को कहते हैं राइट इशू। इसके थ्रू कंपनी मार्केट से कुछ फंड रेज करती है। ये एक मेथड आप कह सकते हो कि जो भी कंपनी है उसको कुछ और फंड चाहिए मार्केट से कुछ भी काम करने के लिए। तो ये एक वे है मार्केट से फंड गैदर करने के लिए। तो जैसे कि हमने बताया कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास पहले से राइट होता है कि अगर मार्केट में कुछ नए शेयर आ रहे हैं तो वो उनको ही मिलेंगे, ना कि किसी और को पहले। बाद में वो किसी और के पास जा सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको डिनाई करता है तो। और जो नोटिफिकेशन होती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो कम से कम 15 दिन की और मैक्सिमम 30 दिन की होती है। इस विंडो के बीच में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो इसको या तो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या फिर सेल कर सकता है किसी और को। ये राइट इशू आपको जो भी, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग डीलर या ब्रोकर है उसके ही डीमैट अकाउंट में आपको दिखने लग जाएंगे। तो उससे आप ट्रेड भी कर सकते हो उसी अपने डीमैट अकाउंट में। तो यूजली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, ये जो राइट इशू आता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट प्राइस पे आता है, जिस रीजन से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है वो उसमें इन्वेस्ट कर सके और उन्हें बाय कर सके, और एक अच्छा ट्रस्ट बनता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। तो अब हम पर्पज़ की बात करते हैं। कंपनी के क्या पर्पज़ हो सकते हैं इस राइट इशू को लाने के लिए। पहला पर्पज़ होता है कि कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम हो रही हो कंपनी के अंदर और फंड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस रीज़न से भी कंपनी राइट इशू लाती है। और कंपनी के ऊपर लोन वगैरह बहुत सारा कुछ हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है राइट इशू को लाने का कंपनी का। और कंपनी आपको बहुत जल्दी ग्रो करना चाह रही है, एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अपने अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, अपने सेंटर बढ़ाने हैं एंड अदर कस्टमर अप्रोच बढ़ानी है, तो उस रीज़न से भी कंपनी राइट इशू ला सकती है। और दूसरा आता है फाइनेंशियल न्यू प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। वो जैसे बताया कि कुछ नए एसेट्स बाय करने हो, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट बाय करने हो बिज़नेस को चलाने के लिए। और हो सकता है दूसरी कंपनी को अक्वायर करना हो, एक ही रीज़न हो सकता है। तो ये एक 5 रीज़न है जो जिस रीज़न से कंपनी राइट इशू लाती है मार्केट में। अब बात करते हैं कि इससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन पे क्या पड़ता है, उनके शेयर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 100% बाय करता है तो ये जो कस्टमर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसके इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होती है। और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इसको बाय करता है तो जो उसके बाय प्राइस है उसको एवरेजिंग में वो एवरेज हो सकता है, प्राइस रिड्यूस हो सकता है। तो अगर इसको बाय करने जा रहे हो, बहुत ही ध्यान से करना, ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन शेयर होल्डर इससे अर्निंग भी कर सकता है, क्योंकि क्या होता है कि राइट इशू सबसे पहले रजिस्ट्रेशन शेयर होल्डर के पास आता है, तो वो उसको मार्केट में सेल कर सकता है, अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेड कर सकता है। अब देखते हैं हम कि राइट इशू का क्या इफेक्ट होता है। न्यू शेयर आ जाते हैं मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है कंपनी का, नया फंड आ जाता है कंपनी के पास, जिससे वो अच्छी ग्रोथ कर सकती है, अपने बिजनेस को और अच्छे लेवल पे आ सकती है, जिससे जो इन्वेस्टर है उनको भी काफ़ी ट्रस्ट बनता है कंपनी के ऊपर एंड कंपनी की वैल्यू, फेस वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है इससे। और जो कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है वो डिक्रीज़ होता है राइट इशू एडजस्ट होने के बाद। तो ये चार 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 पॉइंट हो सकते हैं जो राइट इशू के शेयर पे या मार्केट पे इफेक्ट डाल सकते हैं। अब इसकी हम राइट इशू की डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि अगर ये मार्केट में कंपनी लाती है तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं कंपनी पे या शेयर होल्डर पे या बाजार पे। जो वैल्यू है हर एक शेयर की वो डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि मार्केट में कुछ ज़्यादा शेयर आ जाते हैं। इससे आपको लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड, आप कंपनी का जो राइट इशू ला रही है इस पर्पज़ को ज़रूर समझें
क्या पर्पज़ है कंपनी का, क्यों ला रही है राइट इशू, उसका क्या हाँ इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट पे इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो इस राइट इशू से कंपनी अपने बैलेंस शीट पे वर्क करती है अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जो ओवरऑल मार्केट पे या आपकी इन्वेस्टमेंट पे इशू डाल सकते हैं। तो अगर राइट इशू आता है ध्यान से इसको बाय करना, अदरवाइज़ आप इग्नोर कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो मार्केट में। तो इसका और इफेक्ट क्या होता है कि इससे अगर कंपनी नए शेयर ला रही है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन पे एक अच्छा कंट्रोल बनता है, वो इसको अच्छे से एक ट्रस्ट बन के रखता है। तो यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनके साथ बने रहते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इंक्रीज हो जाते हैं कंपनी में। दे कैन टेक डिसीजन विदाउट टेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल, और जो कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बने रहते हैं क्योंकि वो और शेयर बाय कर लेते हैं तो उनका ट्रस्ट बना रहता है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लूज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कंपनी जब भी नए शेयर लाती है मार्केट में तो कुछ ना कुछ उसको एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करनी पड़ती है। तो ये एक वे है कंपनी को कोई भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट नए शेयर मार्केट में लाने के लिए एंड फंड रेज करने के। इससे कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है और एक अच्छी पहचान बनती है। एक कैपिटल फॉर्मेशन होता है कंपनी का, अब जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है राइट इशू से। ये एक वे है कि जो नए शेयर हैं वो थ्रू आउट द मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक साइंटिफिक ढंग से। तो फ्रेंड आई होप आप राइट इशू को समझे होंगे, राइट इशू कंपनी क्यों लाती है और कैसे आप उसको बाय कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो किसी और को मार्केट में। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ पे हम मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। और नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ पे हम शेयर के लेवल्स और न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है मार्केट में काम करने के लिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव मिली हो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।